कपीश जी, दक्षिण में तो जा रहे हैं अखिलेश यादव, अब उत्तर प्रदेश में तो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, वो नहीं पहुंचे, लेकिन 30 तारीख को क्या राहुल गांधी का जो इनविटेशन आया है क्षेत्रीय पार्टियों को, वहां पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे क्या? विपनेश जी, इस आमंत्रण और शामिल होने को विपक्ष की एकता से ना देखें। आदरणीय राहुल जी जिस काम को कर रहे हैं उसी काम को आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं, केसीआर साहब भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं और ममता बहन जी भी कर रही हैं, शरद पवार साहब भी कर रहे हैं, सभी विपक्ष के बड़े नेता कर रहे हैं। और मैं आपको इसमें एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि विधानसभा इलेक्शन के बाद जब सारी पार्टियां एक होंगी विपक्ष की, तो वो भी आपके सामने पटल पर आएंगी। मुद्दों के आधार पर विपक्ष का एक होना आवश्यक है, और अगर विपक्ष एक नहीं होगा तो ये देश जो है वो बेरोजगारी से भर जाएगा, ये देश कर्जों से में डूब जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी की विषाक्त विचारधारा है, यहाँ पे भाई भाई से लड़ेगा और देश टूट जाएगा। तो इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा, और ये सभी विपक्षी दल स्वीकार करते हैं इस बात को। और इसमें बात इस चीज की नहीं है कि कौन किसका नेतृत्व स्वीकार करेगा, कौन किसका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ बात मुद्दों के आधार पे विपक्ष के एक होने की होगी। बाकी हम लोग अमेरिका के संविधान पर विश्वास नहीं करते। मुद्दे तो ठीक है, लेकिन कपीश जी आप दूर तक की बात कह रहे हैं, विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा, जबकि आपके साथी इस चीज को फील कर रहे हैं, तब तक प्रधानमंत्री से 24 की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली आप लोगों के लिए। तभी तो कह रहे हैं मनोज जी की अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग लगा हुआ है विपक्ष में। इसे कहते हैं, देखिए मनोज जी कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अभी देखिए कि यही डिबेट के अंदर ही क्लियर हो गया है कि अभी देखिए मैं बोल रहा हूं, तब तक आप मनोज जी आती हूं, भैया संस्कार ऐसे ना करें। आपने तो फिर बोलिए, बात की बात हमें कहने दें, हमारा अवसर। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि 400 दिन की प्रधानमंत्री जी को अचानक याद क्यों आ गई, और क्रिश्चियन और मुसलमान की क्यों याद आ गई? उन्होंने ये कहा है भारतीय जनता पार्टी से, केवल ये 400 दिन ही तुम्हें याद करने हैं, बाकी तो इनको तोड़ने में लगना है तुम्हें। उसका साफ है। अरे प्रधानमंत्री जी को ये बात तो 2014 में कहनी चाहिए थी, जो कि वो आज इस 2023 में कह रहे हैं, इलेक्शन को देखते हुए। ये स्वार्थी लोगों का जो है वो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने हिसाब से धर्मों को जोड़ने और तोड़ने की रणनीति अख्तियार करता है। और 2024 में इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये विषाक्त फिर करेंगे इस देश के माहौल को, क्योंकि अमित शाह जी की वानगी उस बात को साफ कर चुकी है जो प्रधानमंत्री जी के इस स्टेटमेंट के अपोजिट। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, हमारे मित्र ने बड़ी तारीफ की कि हम तो जीत के इसलिए आते हैं कि जनता हमें जिता रही है, विकास हमने किया। अरे भैया, ये कैसा विकास है जिसमें इतनी 3 गुनी महंगाई कर दिया कि रेवेन्यू आपका इकट्ठा हो गया तो आप उसको सबसे बड़ी इकॉनमी बता रहे हैं? ऐसी खोखली इकॉनमी से क्या फायदा जिसमें पुरानी पेंशन की व्यवस्था आप नहीं दे सकते, जिसमें आप सब्सिडी नहीं दे सकते, जिसमें किसानों को आप मुफ्त जो है वो बिजली जो आपने उत्तर प्रदेश में कही थी वो आप नहीं दे सकते। और यकीन मानिए कि जिस गफलत में आप फील गुड कर रहे हैं, इंडिया शाइनिंग कर रहे हैं, ये धमाका फूटेगा 2024 में, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा, उससे ऊंचाई नहीं हो सकती जो आपने 40 में 39 सीटें बिहार में पाई और 66 सीटें आपने उत्तर प्रदेश में पाई हैं। अब आपके कम होने वाले दिन हैं। 30 से 40 सीटों के हेर फेर में भारतीय जनता पार्टी ठीक है कपीश जी, वो तो 24 में जनता तय करेगी, लेकिन 24 की लड़ाई में बार बार कह रही हूँ कितनी आसान रहने वाली नहीं है। लेकिन सवाल यही कि चलिए बीजेपी तो अपना प्लान बना रही है, विपक्ष कब एकजुट होगा, कब अपनी रणनीति बनाएगा, ये कब दिखाई देगा, ये सवाल तो लगातार बरकरार है। लब कुमार जी आपके पास आ रही हूँ, बिहार आ रही हूँ कपीश जी। लब कुमार जी 10 सेकंड जी जल्दी से यादव जी ने ले लिया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि विपक्ष के सारे नेता विपक्ष को एकजुट करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में निकले हुए हैं, और इनको आप निश्चित तौर पे विपक्ष को मुद्दों के आधार पर एक होकर नहीं, अखिलेश जी दक्षिण में जा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। ये भी तो सवाल बार बार पूछा जा रहा है जब आप एकता की बात करते हैं, साथियों को साथ लाने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।